आदमी जल्दी से कुत्ते को सेफ में डाल देता है, लेकिन बाहर मौजूद रोबोट अभी भी आखिरी कील को ठीक से लगाने में लगा हुआ था। देखते ही देखते गाड़ी के चारों तरफ का सुरक्षा कवच पूरी तरह बंद हो गया। आदमी जोर जोर से रोबोट को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन इतनी भयानक धूल भरी आंधी के बीच भी रोबोट आखिरी स्टील की तार को पूरी तरह कसने के बाद ही रुकता है। आंधी आने से ठीक पहले रोबोट किसी तरह भागकर गाड़ी के अंदर पहुंच जाता है। अगले ही पल धूल का तूफान पूरी गाड़ी को अपने अंदर समा लेता है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस तूफान की ताकत इतनी ज्यादा होगी। जैसे ही तूफान गाड़ी से टकराता है, गाड़ी को बांधकर रखने वाली जमीन में लगी कीलें एक झटके में उखड़ जाती हैं। पूरी गाड़ी बुरी तरह हिलने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि अगले ही पल इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक के बाद एक तीनों स्टील की तारें टूट जाती हैं और गाड़ी हवा में उठ जाती है। अब सिर्फ रोबोट द्वारा जमीन में लगाई गई आखिरी कील ही गाड़ी को संभाले हुए थी। किस्मत से कुछ ही देर बाद तूफान शांत हो जाता है। आदमी बाहर निकलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि रोबोट की लगाई हुई कील ने ही उनकी जान बचाई थी। उसे लगता है कि इस बार तो बड़ी मुश्किल से बच गए, लेकिन जैसे ही वह रोबोट की तारीफ करने वाला होता है, उसकी नजर उस पर पड़ती है। रोबोट लगातार अपने सिर पर हाथ मार रहा था। कुछ देर तक अजीब अजीब आवाजें निकालने के बाद उसके अंदर फंसा हुआ एक पेंच बाहर निकलकर गिर जाता है। अच्छी बात यह थी कि गाड़ी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन आदमी ने देखा कि उसका एक टायर पूरी तरह खराब हो चुका है। गाड़ी में एक स्पेयर टायर तो रखा था, लेकिन जल्दबाजी में निकलने की वजह से वे जैक घर पर ही भूल आए थे। आदमी पूरी तरह निराश हो जाता है और उसे लगता है कि अब टायर बदलना नामुमकिन है। तभी रोबोट एक बार फिर मदद के लिए आगे आता है और अकेले ही पूरी गाड़ी को हवा में उठा देता है। रोबोट की गाड़ी उठाते ही आदमी आसानी से स्पेयर टायर लगा देता है। इसके बाद दोनों अपना सामान समेटते हैं और फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन आदमी की तबीयत लगातार तेजी से खराब हो रही थी। एक दिन तो उसे इतनी जोर की खांसी आई कि उसके मुंह से खून तक निकल आया। दोनों तुरंत एक सुनसान और बंद पड़े रेस्टोरेंट के पास रुकते हैं ताकि कुछ देर आराम कर सकें। आदमी कुत्ते को लेकर अंदर खाने पीने का सामान ढूंढने चला जाता है, जबकि रोबोट बाहर गाड़ी के पास पहरा देने लगता है। कुछ देर बाद रोबोट को एहसास होता है कि सारा काम वही कर रहा है। आदमी के वहां न होने का फायदा उठाकर वह चुपके से ड्राइविंग सीट पर जा बैठता है और अपने मालिक की नकल करते हुए बड़े ध्यान से स्टीयरिंग घुमाने लगता है। लेकिन तभी अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है। आवाज सुनते ही आदमी तुरंत बाहर भागकर आता है और देखने लगता है कि आखिर हुआ क्या है। रोबोट कहता है कि गाड़ी अपने आप चल पड़ी थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैन उसकी बात सुनते ही समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर भी वह उसे वहीं नहीं पकड़ता, बल्कि प्यार से समझाकर पहले प्रोटेक्टिव सूट देने के लिए कहता है। रोबोट भी बिना किसी बहस के तुरंत मान जाता है। ये देखकर स्ट्रॉन्ग मैन को अंदर ही अंदर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी में बैठता है, रोबोट उसे प्रोटेक्टिव सूट देने के बजाय उसकी आंखों के सामने फिर से गाड़ी चलाकर बाहर ले जाता है। और जैसा कि उम्मीद थी, अगले ही पल गाड़ी किसी अनजान चीज से जा टकराती है। ये देखकर स्ट्रॉन्ग मैन का सब्र पूरी तरह टूट जाता है। उसे याद आता है कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन उसने खुद जो रोबोट बनाया है वो अभी भी ठीक से समझदार नहीं हुआ है। तभी वह एक बेहद खतरनाक फैसला करता है। वह चाहता था कि रोबोट जल्दी से समझदार बने, इसीलिए बिना किसी सुरक्षा के अपना हाथ सीधे धूप में कर देता है। तेज पराबैंगनी किरणों से उसके हाथ की हथेली तुरंत जल जाती है और उस पर गहरे निशान पड़ जाते हैं। असल में वह खुद को तकलीफ देकर रोबोट को जल्दी से जिम्मेदार बनाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि जब वह इस दुनिया में नहीं रहेगा तब रोबोट को खुद अपना और उस कुत्ते का ख्याल रखना होगा। ये देखकर रोबोट अचानक बिल्कुल शांत हो जाता है। पूरे रास्ते वह गाड़ी के अंदर ही दुबका रहता है और बाहर आने को तैयार नहीं होता। स्ट्रॉन्ग मैन को भी एहसास हो जाता है कि शायद उसकी बातों से रोबोट को काफी बुरा लगा है। माहौल ठीक करने के लिए वह खुद ही रोबोट से कहता है कि अब से गाड़ी वहीं चलाए। ये सुनते ही रोबोट की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोश में अपना सिर मारकर हॉर्न बजा देता है। स्ट्रॉन्ग मैन ये देखकर मुस्कुरा देता है और उसके मन को थोड़ी तसल्ली मिलती है। वैसे ये रोबोट दिन भर शरारतें करता रहता था, लेकिन जब भी सच में जरूरत पड़ी उसने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उस रात रोबोट गाड़ी के बाहर अकेला पहरा दे रहा था। तभी अचानक अंदर से कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। रोबोट तुरंत अंदर भागकर जाता है और देखता है कि स्ट्रॉन्ग मैन को फिर से खून की उल्टी हो रही है। इस बार हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। वह बिस्तर पर बिल्कुल सीधा पड़ा था और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ ही देर में वह पूरी तरह बेहोश हो गया। रोबोट को डर था कि कहीं स्ट्रॉन्ग मैन इस बार बच ही न पाए।
इसलिए उसने बड़ा जोखिम उठाया और गाड़ी लेकर शहर के अंदर चला गया। वह अपने साथ मशीन वाले कुत्ते को लेकर पास के एक अस्पताल में पहुंचा। तलाशी लेने पर उसे वहां काफी सारी दवाइयां मिल गईं। इतनी सारी दवाइयां देखकर रोबोट फिर से उम्मीद से भर गया। उसे लगा कि अब वह किसी भी तरह स्ट्रॉन्ग मैन को ठीक कर देगा, लेकिन आखिर वह अभी नया नया बना था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि कौन सी दवा किस बीमारी के लिए होती है, इसलिए उसने बिना कुछ समझे सारी दवाइयां एक साथ उठानी शुरू कर दी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब एक जाल था जो दूसरे बचे हुए लोगों ने पहले से ही वहां बिछा रखा था। जैसे ही उनकी कैंपर वैन वहां से निकलती है, अंधेरे में छिपी एक गाड़ी चुपचाप उनका पीछा करना शुरू कर देती है। इस तबाह हो चुकी दुनिया में सामान से भरी एक कैंपर वैन ही जिंदा रहने की सबसे बड़ी उम्मीद थी। कुछ ही देर में स्ट्रॉन्ग मैन को एहसास हो जाता है कि पीछा करने वाले उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अंधेरा होने तक वे लगातार पीछे लगे रहते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। आखिरकार स्ट्रॉन्ग मैन हिम्मत करके गाड़ी को एक पुल के नीचे ले जाता है, लेकिन गाड़ी की छत पर लगे सोलर पैनल इतने ऊंचे थे कि वह अंदर जा ही नहीं पा रही थी। अब मजबूरी में रोबोट पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को धक्का देता है और किसी तरह उसे पुल के नीचे पहुंचा देता है। इस तरह वे पीछा करने वालों से तो बच जाते हैं, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। गाड़ी का पूरा बिजली बनाने वाला सिस्टम खराब हो जाता है और अब आगे के सफर में उनके पास ऊर्जा जुटाने का कोई साधन नहीं बचता। अगली सुबह भी रोबोट ही गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक एक तितली आकर गाड़ी के शीशे से टकरा जाती है। रोबोट तुरंत शीशे की तरफ इशारा करके पूछता है कि ये क्या है। स्ट्रॉन्ग मैन ऊपर देखकर तितली को देखता है और उसके चेहरे पर अचानक खुशी आ जाती है। वह तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलता है और बाहर हाथ निकालकर धूप को छूकर देखता है, और इस बार उसकी हथेली में बिल्कुल भी जलन नहीं होती। ये देखकर वह बिना प्रोटेक्टिव सूट पहने ही सीधे धूप में चला जाता है। वहां पहुंचकर उसे यकीन नहीं होता कि सूरज की रोशनी अब पहले जैसी खतरनाक नहीं रही। हल्की गर्म धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी और उसे बिल्कुल भी जलन महसूस नहीं हो रही थी। पहले जिस धूप में कुछ ही सेकंड में त्वचा जल जाती थी, अब उससे कोई खतरा नहीं था। इसका मतलब साफ था कि धरती की ओजोन परत धीरे धीरे फिर से ठीक हो रही थी। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत खत्म होने की खुशी में स्ट्रॉन्ग मैन अच्छे कपड़े पहनता है और एक टेंट लगाकर आराम से बैठ जाता है। वह रोबोट के साथ बैठकर आने वाले दिनों के बारे में बातें करता है। नई धूप उनके लिए नई उम्मीद लेकर आई थी। अब उन्हें भरोसा था कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और वे आखिरकार एक शांत और सुरक्षित जिंदगी जी सकेंगे।